हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉयर्स के लिए एआईबी का एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज का क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज़ द एआईबी एग्ज़ाम नेसेसरी। क्यों एआईबी एग्ज़ाम नेसेसरी है लॉयर्स के लिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है गाइस, वो बीसीआई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसे हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, तो बेसिकली उनको नॉलेज होगी कि क्या कुछ होता है। ठीक है, इसके द्वारा ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम है, ये आप लोगों का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जुडिशरी वगैरह के होते हैं, तो वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि मतलब हायर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है, हायर है, बट इसमें जैसा मतलब कट ऑफ वगैरह नहीं लगती है कि हाँ 95% आई या फिर 92 आई, तो इसके बेसिस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। इसमें सिर्फ आप लोगों को क्या है, 40% मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं ओवरऑल। ठीक है, और मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें आप लोगों को जो है बेरेक्ट्स विदाउट शॉर्ट नोट्स जो है वो अलाउड होती हैं। पहले ये जो एग्ज़ाम होता था वो एक ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ करता था। ठीक है, अब नहीं है ऐसा, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। एंड अभी जो रिसेंटली बात चल रही है कि इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन भी कंडक्ट कराया जा सकता है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम क्यों नेसेसरी है। तो ये एग्ज़ाम इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि जब एक लो ग्रेजुएट्स कैंडिडेट होता है, अगर कोई सपोज़ कीजिए आप जो है एआईबी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब एज एडवोकेट आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एडवोकेट बनना चाहते हैं फर्दर, आप जो है इस एग्ज़ाम को दे करके बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आप जो है एक एडवोकेट बन जाते हो। ठीक है, तो जब आप मतलब कि इस एग्ज़ाम को अगर कोई भी हेल्थ इशू हो गया आप लोगों को, या फिर कोई और अदर इशू हो गया जिससे आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर आप क्रैक नहीं कर पाए, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप इसको नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई बाउंडेशन होती है कि नहीं आप जो है एक बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। नहीं, आप अनलिमिटेड मतलब कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। बीसीए के द्वारा इसे कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला प्रोसीजर गाइज आप लोगों का होता है, जैसे कि आप लोगों ने अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली और बीएलएलबी या फिर किसी ने बीएलएलबी की है, तो ये कंप्लीट करने के बाद आपने अपना सर्टिफिकेट ले लिया अपनी यूनिवर्सिटी से, जो बीसीए रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराना होता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट नहीं कराते हो तो आप लोग जो है एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि अगर फिर भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने अभी तक अपना कोई एनरोलमेंट नहीं कराया है स्टेट बार काउंसिल के अंदर, तो प्लीज़ वो करा लीजिए। बिकॉज़ अभी जो डेट है वो आने वाली है इनकी कुछ टाइम बाद, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपने एनरोलमेंट नहीं कराया होगा। तो जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं जिनको इस एग्ज़ाम का इतना नहीं पता है, तो प्लीज़ वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए स्टेट बार काउंसिल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप जो है एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम क्यों नेसेसरी है। तो ये एग्ज़ाम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एनरोलमेंट कराना होता है, उसके बाद आप लोगों को एआईबी के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद जो है, अगर आप इस एग्ज़ाम होता है और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हो, मतलब 40% से अबव या 40% आप लिया, मतलब कि आप जो है इसको पास कर लेते हो, तो उसके बाद आप लोगों को कुछ टाइम बाद जो आफ्टर 5 to 6 months लेटर, मतलब आप लोगों को सीओपी मिलता है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगैर जो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एज एन एडवोकेट नहीं बन सकते हो आप। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को मिल गया तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर इज़ नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं होती है इस चीज़ पर। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों को फर्दर
अपना मतलब प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली एग्ज़ाम दिया ही इसीलिए जाता है कि आप फर्दर प्रैक्टिस करते हो एज एन एडवोकेट। अगर आप अच्छे लॉयर बनना चाहते हो, आप लोगों का खुद का चैम्बर होगा, तो बहुत मतलब एक अच्छी बात होती है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों के इतने टाइम पीरियड के लिए कंडक्ट कराया जाता है, और अभी जो है इसकी बात चल रही है ऑनलाइन कंडक्ट कराने की, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 40% आप सोच के चल रहे हो कि 40% आ जाएंगे हमारे। तो देखिए, अब एक्यूरेट तो आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि इतने आ जाएंगे, तो आप प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल परफेक्ट 90s फुल स्कोर करने की कीजिए, मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर, बिकॉज अभी तो आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अपनी बेरेक्ट्स को अच्छे से रीड कीजिए, जो भी बुक्स आप लोगों के पास हैं उनको अच्छे से रीड कीजिए, बिकॉज बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अलग से कोई बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, जो भी बुक्स आप लोगों के पास है वही बुक्स जो है अपनी रीड कीजिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, और फिर आप लोगों को COP मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो गाइस, AIB एग्ज़ाम बहुत नेसेसरी होता है लॉयर्स के लिए, मतलब आप एडवोकेट बन जाते हो COP मिलने के बाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होता है। तो गाइस, होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।